हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आईबी स्टार कोचिंग क्लासेस में। आईबी सर आज आप लोगों को कक्षा 12 के रसायन विज्ञान में हाइलो एल्केन के अंतर्गत आयोडो फार्म पढ़ाएंगे। क्या पढ़ाएंगे? आयोडो फार्म, ठीक है, जिसको बोलते हैं ट्राई आयोडोमेथेन। क्या बोलते हैं? ट्राई आयोडोमेथेन। इसका सूत्र होता है CHI3। क्या होता है? CHI3। आई बात समझ में? जैसे आपने क्लोरोफार्म पढ़ा, आयोडोफार्म पढ़ रहे हैं, आगे आपको मिलेगा कार्बन टेट्राक्लोराइड पढ़ने के लिए, ठीक है। कार्बन टेट्राक्लोराइड पढ़ने के टेट्राक्लोरोमेथेन के बारे में आपको मिलेगा। लेकिन फिलहाल आज आपको पढ़ाया जाएगा क्या चीज़ें अभी इस समय आयोडोफार्म के बारे में। आई बात समझ में? ट्राई आयोडोमेथेन के बारे में, जिसका सूत्र होता है CHI3। चाहे देखते हैं इसके बनाने की विधि क्या होती है, ठीक है। इसकी बनाने की विधि क्या होती है? तो सेम एकदम जिस प्रकार से आपका था क्या क्लोरोफार्म, उसी प्रकार से आपका है आयोडोफार्म। तो ध्यान रखिएगा कि आयोडोफार्म बनाने के लिए सर्वप्रथम करते क्या है कि एथिल एल्कोहल को, ठीक है, एथिल एल्कोहल को आयोडीन विलयन के साथ सोडियम कार्बोनेट के साथ करते क्या है कि गर्म करते हैं, तो आपका आयोडोफार्म बनता है। क्या चीज़ें? एथिल एल्कोहल को आयोडीन विलयन और सोडियम कार्बोनेट के साथ गर्म करते हैं, तो आयोडोफार्म बनता है। क्लियर हुआ आपका? चलिए इसको आप लिख लीजिए और देखते आगे क्या है। तो हेडिंग बनाइए आप लोग, क्या आयोडोफार्म बनाने की विधि। क्या बनाएंगे? आयोडोफार्म बनाने की विधि, ठीक है। इसमें लिखेंगे क्या आपको बताया गया? आपको बताया गया एथिल एल्कोहल को आयोडीन विलयन और सोडियम कार्बोनेट के साथ गर्म करने पर क्या बनता? आयोडोफार्म बनता है। क्लियर हुआ? चलिए लिखें एथिल एल्कोहल को आयोडीन विलयन सोडियम के साथ गर्म करने पर आयोडोफार्म बनता है। आयोडोफार्म बनता है। क्लियर हुआ आपका? क्या लिखेंगे कि एथिल एल्कोहल को क्या करते हैं? आयोडीन विलयन और सोडियम कार्बोनेट के साथ गर्म करते हैं। किसके साथ? सोडियम कार्बोनेट के साथ गर्म करते हैं, तो क्या बनता? आयोडोफार्म बनता है। क्लियर हुआ? रिएक्शन देखिए क्या होगा। क्या लेते हैं सबसे पहले? एथिल एल्कोहल CTH5OH प्लस क्या चीजें? I2 मतलब आयोडीन विलयन प्लस क्या चीजें? Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट के साथ क्या करते हैं? गर्म करते हैं, तो क्या बनता है? आयोडोफार्म बनता है। CHI3 प्लस क्या बनेगा? सोडियम फार्मेट बनता है। क्या बनता है? सोडियम फार्मेट। सूत्र क्या आ जाएगा? HCOONA प्लस NaI सोडियम आयोडाइड। क्या बनेगा? सोडियम आयोडाइड। आई बात समझ में? तो इसका नाम हो जाएगा क्या चीजें? एथिल, लिख लीजिए नाम, एथिल एल्कोहल। एथिल एल्कोहल ये हो जाएगा आयोडीन, ये हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट। क्या हो जाएगा? सोडियम
कार्बोनेट। आई बात समझ में? ये हो जाएगा आयोडोफार्म। क्या हो जाएगा? आयोडोफार्म। और ये हो जाएगा सोडियम फार्मेट। जिस प्रकार से पोटेशियम फार्मेट हुआ करता था उसी प्रकार से आपका हो जाएगा सोडियम फार्मेट। ये है आपका सोडियम आयोडाइड। सोडियम आयोडाइड। क्लियर हुआ आपका? ठीक है। रिएक्शन आपका क्या लिखा गया, फिर से एक बार देखिए। बताया गया आयोडोफार्म बनाने की विधि। आयोडोफार्म बनाने की विधि में क्या है? एथिल अल्कोहल को आयोडीन विलयन और सोडियम कार्बोनेट के साथ गर्म करने पर आयोडोफार्म बनता है। रिएक्शन आपका बताया गया C2H5OH प्लस I2 Na2CO3 को गर्म करते हैं तो CHI3 प्लस HCOONA प्लस NaI, जिसका नाम आपको बताया गया सोडियम एथिल अल्कोहल आयोडीन विलयन सोडियम कार्बोनेट को गर्म करते हैं तो आयोडोफार्म और सोडियम फार्मेट सोडियम आयोडाइड बनता है। क्लियर हुआ? ये तो आयोडोफार्म बनाने की विधि थी, लेकिन अब आपको मिलेगा आयोडोफार्म के गुण के बारे में। तो आयोडोफार्म इसकी स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, लिखने के लिए अब आगे स्टार्ट करते हैं। क्या चीजें हो गया, इसको स्टार्ट कर रहे हैं। क्या चीजें अब आयोडोफार्म के गुण के बारे में। किसके बारे में? आयोडोफार्म के गुण के बारे में। चलिए देखिए, हेडिंग बनाइएगा आयोडोफार्म के गुण। आयोडोफार्म के गुण जिस प्रकार से उधर पढ़ते आए हैं, दो गुण है। पहला आपका मिलेगा भौतिक गुण। क्या मिलेगा? भौतिक गुण। आई बात समझ में? भौतिक गुण में पहला पॉइंट आपको मिलेगा यह, ध्यान सुन लीजिए, यह, ठीक है, अप्रिय गंध युक्त। ठीक है, अप्रिय गंध युक्त क्या होता है? क्रिस्टलीय ठोस होता है। अप्रिय गंध युक्त क्रिस्टलीय ठोस होता है। दूसरा आपका मिलेगा इसका गलनांक 119 डिग्री सेल्सियस होता है। और तीसरा आपका मिलेगा कि आयोडोफार्म क्या होता है? जल में अविलेय परंतु कार्बनिक विलायकों में क्या होता है? पूर्ण विलेय होता है। चलिए पॉइंट वाइज इसको क्या करेंगे? लिखेंगे। चलिए लिखिए। पहला पॉइंट आपको बताया गया कि यह क्या होता है? यह अप्रिय गंध युक्त क्रिस्टलीय ठोस होता है। दूसरा आपका बताया गया इसका गलनांक 119 डिग्री सेल्सियस होता है। तीसरा बताया गया आपको यह जल में अविलेय तथा कार्बनिक विलायकों में पूर्ण विलेय होता है। आई बात समझ में? ये तो इसके क्या रहे कि आपके भौतिक गुण रहे। क्या रहे? इसके भौतिक गुण रहे। बनाने की विधि हो गई। इसमें गुण में भौतिक गुण आपको मिला। क्या चीज है? पहला नंबर कि यह अप्रिय गंध युक्त क्रिस्टलीय ठोस होता है। इसका गलनांक 119 डिग्री सेल्सियस होता है। यह जल में अविलेय तथा कार्बनिक विलायकों में पूर्ण विलेय होता है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर रासायनिक गुण शुरू करते हैं। लीजिए, चलिए देखिए रासायनिक गुण। ठीक है, आयोडोफार्म के रासायनिक गुण। तो रासायनिक गुण में पहला आपका मिलेगा क्या चीजें? पहला आपका मिलेगा अपचयन के बारे में। किसके बारे में? अपचयन के बारे में। अपचयन
तो अपचयन में देखिए होता क्या है, इसमें क्या होगा, ध्यान रखिएगा अपचयन में कि आयोडोफार्म, ठीक है, आयोडोफार्म नवजात हाइड्रोजन के साथ, आयोडोफार्म नवजात हाइड्रोजन के साथ जिंक और जलवाष्प की उपस्थिति में, जिंक और जलवाष्प की उपस्थिति में मेथेन बनाती है। क्या बनाती है? मेथेन बनाती है। चाहे लिखिए एक लाइन में, क्या हो जाएगा, आयोडोफार्म नवजात हाइड्रोजन के साथ जिंक और जलवाष्प की उपस्थिति में मेथेन बनाती है। रिएक्शन देखिए क्या होगा इसमें रिएक्शन आप आसानी से जान सकते हैं। क्या हो जाएगा, रिएक्शन आपका हो जाएगा CH3 प्लस नवजात हाइड्रोजन, ये किसके साथ, जिंक और H2O जल के साथ क्या बनाएगा, यह बना देगा मेथेन CH4 प्लस क्या बचेगा, HI मीन्स हाइड्रोजन आयोडाइड। क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन आयोडाइड। आई बात समझ में। रिएक्शन देखिए बैलेंस है, आपका रिएक्शन आपका बैलेंस्ड होगा। यह आपका क्या हो जाएगा, इसका नाम लिख लीजिएगा, क्या हो जाएगा, आयोडोफार्म नवजात हाइड्रोजन, ये आपका मेथेन है, हाइड्रोजन आयोडाइड है। क्या है, हाइड्रोजन आयोडाइड है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे स्टार्ट दूसरी विधि करते हैं। दूसरा आपका रासायनिक गुण बताते हैं, हो गया। दूसरा देखिए, दूसरा आपका देखिए होगा किसके साथ, जल अपघटन। क्या होगा, जल अपघटन, नोट करते रहिए। दूसरा आपका हो जाएगा जल अपघटन। अब देखिए जल अपघटन में क्या होता है कि जल अपघटन में आयोडोफार्म, ठीक है, आयोडोफार्म क्या करते हैं, किसके साथ, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करने पर, ठीक है, आयोडोफार्म को पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करने पर क्या बनाता है, वह बना देगा पोटेशियम, ठीक है, पोटेशियम फार्मेट। क्या बनाएगा, पोटेशियम फार्मेट और पोटेशियम आयोडाइड बनाता है, पोटेशियम फार्मेट और पोटेशियम आयोडाइड बनाता है। चलिए देखिए रिएक्शन लिखेंगे क्या, आयोडोफार्म, लिखिए इसमें एक लाइन, आयोडोफार्म पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करने पर पोटेशियम फार्मेट और पोटेशियम आयोडाइड तथा जल बनाता है। रिएक्शन देखिए, रिएक्शन आपका क्या होगा, CHI3 प्लस KOH, ये क्या करेंगे, ठीक है, गर्म करेंगे। तो अब इसमें जब गर्म करेंगे तो बनाएगा HCOOK प्लस KI प्लस H2O। ये आपके क्या हैं, ये आपके पोटेशियम फार्मेट है, इसका नाम लिख सकते हैं पोटेशियम फार्मेट। क्या लिख सकते हैं, पोटेशियम फार्मेट। ये है पोटेशियम आयोडाइड, क्या है, पोटेशियम आयोडाइड। ये आपके जल है, ठीक है, नाम लिखिए। इसमें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, क्या है, पोटेशियम
हाइड्रोक्साइड, नाम लिखते जाइएगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और ये आयोडोफार्म है। क्या है? आयोडोफार्म है। क्लियर हुआ आपका? ठीक है, क्लियर हुआ। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए जल्द से जल्द। हो गया। अब देखिए अगला रासायनिक गुण आपका मिलेगा क्या चीजें? अगला रासायनिक गुण देखिए आपका मिलेगा क्या चीजें? सिल्वर चूर्ण के साथ अभिक्रिया। सिल्वर चूर्ण के साथ अभिक्रिया, तीसरा नंबर, सिल्वर चूर्ण के साथ अभिक्रिया। किसके साथ? सिल्वर चूर्ण के साथ अभिक्रिया। सिल्वर चूर्ण के साथ अभिक्रिया। अभिक्रिया तो देखिए इसमें क्या करते हैं, आयोडोफार्म सिल्वर चूर्ण के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है? आपका एसिटिलीन बनाएगा। क्या बनाएगा? एसिटिलीन। लिखे आयोडोफार्म सिल्वर चूर्ण के साथ अभिक्रिया करके एसिटिलीन बनाता है। एसिटिलीन बनाता है। रिएक्शन देखिए क्या होगा, सिल्वर आयोडोफार्म CH3 प्लस Ag, यह क्या होगा के साथ अभिक्रिया करेगा तो बनाएगा क्या चीजें? CH ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस AgI सिल्वर आयोडाइड। इसका क्या हो जाएगा? 2 करेंगे, कितने करेंगे? 2, 6 हो गया। ये आपका 6, ये आपके 6 हो जाएंगे। ये है क्या? एसिटिलीन। क्या है? एसिटिलीन। ये है सिल्वर आयोडाइड। जिस प्रकार से सिल्वर क्लोराइड था उसी प्रकार सिल्वर आयोडाइड है। सिल्वर आयोडाइड, और ये सिल्वर का चूर्ण है, ये आयोडोफार्म है। आई बात समझ में? क्लियर हुआ आपका? चलिए देखिए, इसको नोट करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। इसको उपयोग बताएं। देखिए इसका उपयोग क्या होता है। आयोडोफार्म के उपयोग में पहला आपका मिलेगा कि आयोडोफार्म, ठीक है, प्रतिरोधी के रूप में उपयोग किया था। किसके रूप में? प्रतिरोधी के रूप में उपयोग किया जाता है। दूसरा मिलेगा कि आयोडोफार्म प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में या परीक्षण के रूप में प्रयोग किया जाता है। पहला लिख लीजिए, इसमें आयोडोफार्म के उपयोग में क्या मिलेगा कि इसका उपयोग क्या होगा? इसका उपयोग प्रतिरोधी के रूप में। दूसरा आपका होगा इसका उपयोग प्रयोगशाला में परीक्षण के रूप में। आई बात समझ में? इसको आप ले लीजिए। आयोडोफार्म आपका समाप्त होता है। अब आपका मिलेगा, स्क्रीनशॉट इसको ले लीजिए, हो गया। तो अब आपका मिलेगा क्या चीजें? कार्बन टेट्राक्लोराइड के बारे में। किसके बारे में? कार्बन टेट्राक्लोराइड के बारे में। तो चलिए कार्बन टेट्राक्लोराइड शुरू करते हैं आपको कि कार्बन टेट्राक्लोराइड क्या होता है। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड का सूत्र आप लोग जानते हैं कि क्या होता है, बताइए थोड़ा सा। कार्बन टेट्राक्लोराइड का सूत्र हम इंतजार कर रहे हैं, बताइए, हम नाम लिखते हैं तब तक। कार्बन
टेट्रा क्लोराइड, कई बार नाम सुन चुके हैं इस चीज का। इसको बोल सकते हैं क्या चीजें, इसको बोलेंगे टेट्रा क्लोरो मेथेन, हो गया। इसको लिख सकते हैं क्या, CCl4, क्या लिखेंगे, CCl4 के बारे में। क्लियर हुआ आपका, CCl4 कार्बन टेट्रा क्लोराइड, कार्बन टेट्रा क्लोराइड या टेट्रा क्लोरो मेथेन। अब बात आती है इसके बनाने की विधि, क्या आ जाएगी, इसके बनाने की विधि, ठीक है। तो अब इसके बनाने की विधि क्या होगी, ध्यान रखिएगा कि हेडिंग डालिएगा, बनाने की विधि, कार्बन टेट्रा क्लोराइड के बनाने की विधि, हेडिंग डालिए, कार्बन टेट्रा क्लोराइड के बनाने की विधि, बनाने की विधि, हो गया। तो चलिए शुरू करते हैं आपको। चलिए देखिए बनाने की विधि क्या करते हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड के बनाने की विधि। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड बनाने के लिए क्या करते हैं कि कार्बन डाइसल्फाइड, ठीक है, कार्बन डाइसल्फाइड को करें क्या, कार्बन डाइसल्फाइड को किसके साथ, क्लोरीन के साथ, किसके साथ, क्लोरीन के साथ क्या करेंगे कि गर्म निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड के साथ, किसके उपस्थिति में, निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में क्या करते हैं कि अभिक्रिया कराते हैं। तो आपका क्या बनता है कि आपका बनेगा क्या चीजें, कार्बन टेट्रा क्लोराइड बनेगा। चलिए देखिए, लिखिए किसमें हो जाएगा, निर्जल एल्युमिनियम, निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड, निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में कार्बन डाइसल्फाइड, क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके कार्बन टेट्रा क्लोराइड बनाता है। रिएक्शन देखिए, रिएक्शन क्या आ जाएगा, क्या लिया गया है, कार्बन डाइसल्फाइड CH2 प्लस किसके साथ, क्लोरीन के साथ, ध्यान रखिएगा Cl2 किसकी उपस्थिति में, निर्जल, बिना जल के, निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड AlCl3 क्या बना देगा, CCl4 प्लस H2Cl2 आई बात समझ में। तो क्या आ जाएगा आपका, बना देगा ये कार्बन, क्या है, कार्बन डाइसल्फाइड, ये आपका क्या है, क्लोरीन, ये आपका क्या है, जो पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, कार्बन टेट्रा क्लोराइड, कार्बन टेट्रा क्लोराइड, ये क्या आ जाएगा, डाइसल्फाइड डाइक्लोराइड, डाइक्लोराइड, आई बात समझ में। क्या क्या बताया गया कि कार्बन टेट्राक्लोराइड बनाने की विधि में निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में कार्बन डाइसल्फाइड क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके कार्बन टेट्राक्लोराइड बनाता है। क्या जाएगा, CH2 कार्बन डाइसल्फाइड प्लस Cl2 क्लोरीन के साथ निर्जल एल्युमिनियम AlCl3, CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, H2Cl2 डाइसल्फाइड डाइक्लोराइड बनाता है।
आई बात समझ में? यह विधि आपकी क्या थी? कार्बन टेट्राक्लोराइड बनाने की विधि थी। अब बात आती है कार्बन टेट्राक्लोराइड के गुण के बारे में, तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। हो गया स्क्रीनशॉट? चाहे देखिए इसका आप पढ़ेंगे क्या चीजें गुण के बारे में। तो कैसा गुण होगा? पहला भौतिक गुण। क्या होगा? भौतिक गुण। तो चलिए डालेंगे कार्बन टेट्राक्लोराइड के भौतिक गुण। CCl4 के गुण, गुण में क्या होगा? भौतिक गुण। क्या होगा? भौतिक गुण। आई बात समझ में? तो पहला पॉइंट इसमें नोट करेंगे कि यह रंगहीन वाष्पशील द्रव होता है। द्रव होता है। हो गया। दूसरा, इसका क्वथनांक 77 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है। तीसरा आपका मिलेगा, यह जल में अमिश्रणीय तथा कार्बनिक विलायकों में मिश्रणीय होता है। मिश्रणीय होता है। आई बात समझ में? क्या बताया गया? भौतिक गुण में यह रंगहीन वाष्पशील द्रव होता है। दूसरा, इसका क्वथनांक 77 डिग्री सेल्सियस होता है। तीसरा, यह जल में अमिश्रणीय तथा कार्बनिक विलायकों में क्या होता है? मिश्रणीय होता है। आई बात समझ में? क्या होता है? मिश्रणीय होता है। तो ये आपके भौतिक गुण थे। अब आपके क्या है? रासायनिक गुण। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। हाँ देखिए, रासायनिक गुण। रासायनिक गुण में पहला पॉइंट आपका मिलेगा, ठीक है। रासायनिक गुण में पहला पॉइंट आपको मिलेगा कि कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक है, ध्यान समझिएगा। कार्बन टेट्राक्लोराइड नवजात हाइड्रोजन के साथ, ठीक है, कार्बन टेट्राक्लोराइड नवजात हाइड्रोजन के साथ आयरन और जलवाष्प की उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म बनाता है। क्या बनाता है? क्लोरोफॉर्म बनाता है। तो लिखेगा इसमें CCl4 नवजात हाइड्रोजन के साथ किसमें? Fe और जिसको बोलते हैं आयरन, ध्यान रखिएगा, जलवाष्प की उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म बनाता है। क्लोरोफॉर्म बनाता है। चलिए देखिए रिएक्शन क्या हो जाएगा? रिएक्शन ध्यान रखिएगा। रिएक्शन में क्या हो जाएगा? CCl4 प्लस नवजात हाइड्रोजन किसकी उपस्थिति में? FeH2O। यह बना देगा क्या? CHCl3 प्लस क्या बचेगा? ध्यान रखिएगा, क्या बचेगा? HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड। क्या बचेगा? हाइड्रोजन क्लोराइड। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ 2 हो जाएगा। रिएक्शन आपका बैलेंस्ड, ठीक है। मिला लीजिए, कार्बन टेट्राक्लोराइड नवजात हाइड्रोजन आयरन और जलवाष्प की उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म हाइड्रोजन क्लोराइड बनाता है। क्लियर हुआ? इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। हो गया। तो दूसरा देखिए, दूसरा पॉइंट क्या होता है? ध्यान रखिएगा, दूसरे पॉइंट में आप क्या करेंगे कि कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक है, कार्बन टेट्राक्लोराइड जल के साथ 500 डिग्री सेल्सियस ताप पर को लिख लीजिए,
कार्बन टेट्राक्लोराइड को जल के साथ 500 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करने पर कार्बोनिल क्लोराइड में अपचयित हो जाता है। आई बात समझ में? इसका रिएक्शन देखिए क्या हो जाएगा, CCl4 प्लस किसके साथ, H2O के साथ क्या होगा, 500 डिग्री सेल्सियस पर COCl2, ठीक है, COCl2 प्लस क्या बचेगा, मिलाइए, वो चला गया Cl2, क्या बचा आपका HCl, कितना 2। देखिए आपका रिएक्शन बैलेंस होगा। इसी को बोला था कार्बोनिल क्लोराइड। क्या बोला जाता है, कार्बोनिल क्लोराइड। कार्बोनिल क्लोराइड का दूसरा नाम बताइए क्या होगा। कार्बोनिल क्लोराइड को ही क्या कहते हैं, फास्जिन गैस कहते हैं। क्या कहते हैं, फास्जिन गैस। बहुत ही विषैली गैस है ये, बहुत ही विषैली गैस होती है फास्जिन गैस। आई बात समझ में? तो ये इसके रासायनिक गुण थे 2, ठीक है, 2 इसके रासायनिक गुण थे। अब आपको आगे मिलेगा इसके उपयोग। किसके उपयोग, कार्बन टेट्राक्लोराइड के उपयोग, ठीक है, कार्बन टेट्राक्लोराइड के उपयोग। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ध्यान रखिएगा कि यह हो जाएगा कार्बन टेट्राक्लोराइड के उपयोग के बारे में। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड का उपयोग क्या होता है, यह अग्निशामक के रूप में प्रयोग किया जाता है और प्रयोगशाला में के उपयोग ये हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। पहला उपयोग अग्निशामक के रूप में, अग्निशामक के रूप में। दूसरा हो जाएगा विलायक के रूप में, विलायक के रूप में। यह होता है कार्बन टेट्राक्लोराइड के बारे में। क्या होता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड के बारे में। आई बात समझ में? क्या होता है कार्बन टेट्राक्लोराइड के बारे में। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड आपका समाप्त होता है कि इसका भौतिक गुण क्या होता है, रासायनिक गुण क्या होता है, इसके बनाने की विधि क्या होती है, इसके उपयोग क्या होते हैं। अब आज बात आती है किसका, फ्रेयान। किसकी बात आती है, फ्रेयान। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फ्रेयान को भी शुरू। चलिए देखिए फ्रेयांस। फ्रेयांस क्या होता है, थोड़ा सा इसका डिटेल्स देख लीजिए कि फ्रेयांस जो होता है कि किसी का भी उत्पन्न होता है। किसका भी उत्पन्न होता है, यह आपका जो होता है कि मेथेन और एथेन के क्लोरोफ्लोरो व्युत्पन्न होते हैं। मेथेन और एथेन के क्लोरोफ्लोरो क्या होते हैं, व्युत्पन्न होते हैं, उससे बनाए जाते हैं या उससे उत्पन्न होते हैं। आई बात समझ में? अब आगे जो होता है कि उसी को फ्रेयांस कहते हैं। डाइफ्लोरोमेथेन्स, ठीक है, डाइफ्लोरोमेथेन्स को फ्रेयांस 12 कहते हैं। क्या कहते हैं, डाइफ्लोरोमेथेन जो होता है वही फ्रेयांस 12 कहलाता है। अब यह बनता कैसे, ध्यान रखिएगा कि यह जो होता है किसकी उपस्थिति में, एंटीमनी फ्लोराइड पेंटाफ्लोराइड, ठीक है, एंटीमनी पेंटाफ्लोराइड की उपस्थिति में क्या करते हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड और इसके बाद कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ क्या करते हैं, डाइफ्लोरो, एंटीमनी डाइफ्लोरो के साथ एंटीमनी ट्राई या एंटीमनी, ध्यान रखिएगा यहां हो जाएगा ट्राई, ठीक है। यह क्या हो जाएगा कि आपका यह एंटीमनी पेंटाफ्लोराइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में कार्बन टेट्राक्लोराइड एंटीमनी ट्राईफ्लोराइड, क्या होता है, एंटीमनी ट्राईफ्लोराइड से क्रिया करके डाइफ्लोरोमेथेन बनाती है। यह एक प्रकार की विषैली गैस होती है। यह क्या होता है, CCl4 SbF3 एंटीमनी ट्राईफ्लोराइड। यह होता है SbF5 मीन्स एंटीमनी, ठीक है, एंटीमनी पेंटाफ्लोराइड, ठीक है, एंटीमनी पेंटाफ्लोराइड के साथ की उपस्थिति में क्रिया करके यह बनाता है CF2Cl2 जिसको बोलते हैं डाइफ्लोरोमेथेन। यही आपका फ्रेयांस है, इसी को फ्रेयांस 12 के नाम से भी जाना जाता है। यह होता है SbCl3 एंटीमनी ट्राईक्लोराइड। क्या होता है, एंटीमनी ट्राईक्लोराइड। ये आपके क्या है, ध्यान रखिएगा कि ये आपके फ्रेयांस के बारे में। बस फ्रेयांस में अगर पूछा जाता फ्रेयांस क्या है तो यही पूछा जाएगा कि फ्रेयांस किसके व्युत्पन्न है। तो ध्यान रखिएगा फ्रेयांस जो होता है मेथेन और एथेन के व्युत्पन्न है।
या उससे जो होते हैं उत्पन्न किए जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, आई बात समझ में। इसे फ्रांस का, आप फ्रांस का अगला जो नाम होता है या अगले नाम से जाना जा सकता है, उसको बता सकते हैं डाइक्लोरो डाइफ्लोरो, ठीक है, डाइक्लोरो डाइफ्लोरो मेथेन्स को ही फ्रांस कहते हैं। आई बात समझ में। अब यह बनता कैसे है, दिमाग खड़े आप बैठाइए कि SbF5, SB को क्या बोलते हैं, एंटीमनी पेंटाफ्लोराइड की उपस्थिति में, एंटीमनी पेंटाफ्लोराइड की उपस्थिति में कार्बन टेट्राफ्लोराइड क्या करता है, कार्बन टेट्राफ्लोराइड जो होता है एंटीमनी ट्राइफ्लोराइड के साथ क्रिया करके डाइक्लोरो डाइफ्लोरो मेथेन बनाती है, और इसके साथ साथ एंटीमनी ट्राइफ्लोराइड, एंटीमनी ट्राइक्लोराइड बनाती है। क्या बनाती है, एंटीमनी ट्राइक्लोराइड का निर्माण करती है। यह आपका क्या होता है, फ्रांस होता है। यह एक प्रकार की विषैली गैस होती है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। यह क्या होती है, एक प्रकार की बहुत बड़ी विषैली गैस होती है, जिसका उपयोग जो होता है युद्ध क्षेत्रों में किया जाता है। जिसका उपयोग कहाँ किया जाता है, युद्ध क्षेत्रों में किया जाता है। क्लियर हुआ आपका। एक बार फिर से देखिए, दिमाग बैठाइए कि यह मेथेन और एथेन क्या है कि डाइक्लोरो डाइफ्लोरो के व्युत्पन्न हैं। आई बात समझ में। अब इसके बाद फ्रांस का दूसरा नाम आपका है, बता सकते हैं क्या चीज है, डाइक्लोराइड, ठीक है, या डाइक्लोरो डाइफ्लोरो मेथेन, जिसको फ्रांस 12 के नाम से जानते हैं। अब इसके बाद आगे आपका मिलेगा कि यह बनाने की अगर विधि की बात करता है तो आप बता सकते हैं क्या, एंटीमनी पेंटाफ्लोराइड की उपस्थिति में कार्बन टेट्राक्लोराइड एंटीमनी ट्राइफ्लोराइड के साथ क्रिया करके वह बनाता है डाइक्लोरो डाइफ्लोरो मेथेन बनाता है। यही इसी को कह सकते हैं फ्रांस 12। यह एक प्रकार की विषैली गैस होती है, इसका उपयोग जो होता है युद्ध क्षेत्रों में किया जाता है। क्लियर हुआ। आज आपका क्या हुआ, हैलो एल्केन समाप्त होता है। आई बात में इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए पूरा। क्लियर हुआ, हो गया, स्क्रीनशॉट ले लिए। अब देखिए हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए। अगर सब्सक्राइब न किए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।